मुकेश जी, हम लोग तो हेल्थ अवेयरनेस का कैंप तो हर सप्ताह लगाते ही हैं। खासकर हम लोग कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के बारे में लोगों को अवेयर करने की कोशिश करते हैं कि उसका जो नंबर्स पेशेंट्स का बढ़ रहा है उनको कैसे कम किया जाए, और उसमें हमारा क्या योगदान होना चाहिए कि लोगों को कैसे अवेयर करें कि आप अपने जीवन का जो निवारण है वो किस तरह अच्छी तरीके से किया जाना चाहिए। उसके साथ साथ कहीं ना कहीं लिंक हमारा ये भी रहता है कि जो एसोसिएटेड चीज़ें हैं जो हार्ट को परेशान करती हैं, हार्ट की बीमारी की जो रिस्क फैक्टर्स हैं जिनको हम बोलते हैं मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स, वो होते हैं ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा होना, जो लोग स्मोक करते हैं, फिज़िकली इनएक्टिव जो लोग होते हैं, जो अनहेल्दी डाइट लेते हैं, स्ट्रेस का लेवल ज़्यादा होता है। ये सारे से फैक्टर हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। हम लोगों को सुझाव देते हैं, लोगों को इवैल्यूएट करते हैं और इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करते हैं। ये सारे से लिंक अगर कम हों तो हार्ट की बीमारियां कहीं ना कहीं देखा गया है कि कम होती हैं। उसके साथ साथ कहीं ना कहीं आजकल जो यंगर एज में हार्ट की बीमारियां बढ़ रही हैं वो भी एक चिंता का विषय है। उसमें काफ़ी से कारण हैं। मुख्य कारण तो ये होते हैं कि हार्ट के मसल्स की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, हार्ट की जो पल्स होती है जिसे हम बोलते हैं कि टैकियारिथमिया या ब्रेडियारिथमिया, जिसको हम अपनी भाषा में बोलते हैं चैनलोपैथी, वो कहीं ना कहीं डिफेक्टिव हो जाती है। और कुछ लोगों में जो हार्ट की आर्टरीज़ हैं वो उल्टी सीधी उठना शुरू हो जाती हैं, जो बचपन से ही होती हैं। तो जब भी आप हार्ट के ऊपर लोड डालने की कोशिश करते हो तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हार्ट को ज़्यादा स्ट्रेस करने पे काम करती हैं, और कहीं ना कहीं कार्डिक अरेस्ट, और जैसे हम बोलते हैं सडन कार्डिक अरेस्ट हुआ, या बोलते हैं कि एकदम आदमी कोलैप्स हो गया, ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। उसके साथ साथ जो यंगर जनरेशन में आजकल ड्रग्स का चलन ज़्यादा बढ़ रहा है, लोग जो ड्रग्स ले रहे हैं यंगर जनरेशन वाले, वो तो पॉसिबली साइकोलॉजिकल बीमारी से शुरू होता है कि आदमी कहीं ना कहीं फोकस ये देखता है कि मैं इसको कोई एंजॉयमेंट के लिए लूँ, पर वो धीरे धीरे एक परेशानी होती है, वो घातक होना शुरू हो जाता है। उसमें हार्ट का जो सिंपैथेटिक ड्राइव है वो ज़्यादा बढ़ता है, एरिथमिया ज़्यादा कॉमन है, सडन डेथ ज़्यादा कॉमन होती है। तो मिक्स जो आजकल देखा गया है कि कहीं ना कहीं सरकार को भी चिंता है कि जो ये ड्रग का मीनेस जो बढ़ रहा है हमारी जम्मू कश्मीर में, उसके लिए भी फोकस देखा है कि आज देखो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट में लोगों को अवेयर करने की कोशिश करते हैं, रैलीज निकालते हैं और ड्रग्स के बारे में लोगों को बताते हैं कि दूर रहें। तो कहीं ना कहीं ये कंसर्न अभी सरकार को भी पहुंचना शुरू हो गया है कि चिंता का विषय सोसाइटी में बड़ा कॉमन है, इसका ड्रग्स का चलन जो ज़्यादा कॉमन है। हमने देखा है कि जिस डिस्ट्रिक्ट से मैं आता हूँ वो पुंछ है, और वहाँ यंगर लोग, छोटे छोटे बच्चे, उनकी डेथ्स हो रही हैं ड्रग्स के कारण। तो ये एक फैमिली को भी अवेयर होने की कोशिश करनी चाहिए। ज़्यादा फैमिलीज जो देखी गई हैं वो इस चीज़ को छुपाने की कोशिश करते हैं कि एक सोसाइटी में हमारा नाम ख़राब हो जाएगा, लोग क्या कहेंगे। पर जब वो चीज़ पीक पे पहुंच जाती है तो फिर तब तक बड़ा काफ़ी नुकसान सा हुआ होता है। तो ये काफ़ी सी कम्बिनेशंस यंगर जनरेशन कम्बो के बेस पे यूज़ करते हैं। पहले तो जो एडिक्शन का लेवल था खाली अल्कोहल और सिगरेट तक था, आजकल ये कोकीन, मॉर्फिन और जो सिंथेटिक कम्बिनेशंस हैं इसके, लोग कुछ जो ट्रेनर्स हैं वो भी यूज़ करते हैं इसको कि बॉडी बिल्डिंग के लिए, मसल बिल्डिंग के लिए। तो ये सब के लिए विषय है और हम सब लोगों को ये प्रयास करना चाहिए। मेरा तो ये मानना है कि जो लोग कम्युनिटी के या मोहल्ले के जो जिनकी बात रख रखाव है, जिनकी बात लोग सुनते हैं, उनको ये प्रयास पॉसिबली डोर टू डोर करना चाहिए और मार्किंग करनी चाहिए कि कौन लोग इससे पीड़ित हैं और उनकी मदद साइकोलॉजिकली या इमोशनली करने की कोशिश करनी चाहिए। सुशील शर्मा जी जो हार्ट ਦੇ HOD ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ। ਇਹ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਟ ਵਗੈਰਾ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੈਂਪ ਲਵਾਇਆ ਇੰਦਰਾ ਨਗਰ ਵਿੱਚ। तो ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ
ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਗ੍ਰਾਂ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਪ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਆਏ ਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਵੱਡਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਔਰ ਨਸਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਔਰ ਆਪਣਾ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ, ਹਰ ਡਾਕਟਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਇੱਥੇ, ਹਰ ਆਦਮੀ, ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਆਦਮੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੱਥੋਂ ਖੜਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਸੇ ਮੌਕੇ ਜੇ ਹਨ ਨਹੀਂ ਖੜਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਟੈਸਟ ਅਪ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।